तो बच्चों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि सुंदर जो आकृतियाँ होती हैं उनको कैसा भी वस्त्र, कैसा भी आभूषण पहना लो, उन पे वो सुंदर ही लगता है। ये हमारा प्रसंग था कल का। अब देखिए, शकुंतला कहती है, अग्रतो आप लोग आगे की तरफ देख करके, ऐसे वाते रित पल्वांग अंगुली भी त्वरती यु माम केसर वृक्ष के यावद एनम संभाव्यामी। ऐसे वातिरित, ये हवा के द्वारा उड़ाया हुआ पल्लव अंगुली भी पत्ते रूपी अंगुलियों से माम केसर वृक्ष के त्वरती, मुझे केसर का वृक्ष बुला रहा है, या केसर का वृक्ष जल्दी करवा रहा है। यावद एनम संभाव्यामी, तब तक मैं इसका सत्कार करती हूँ। प्रियम वदा इति परिक्रांति, और इस तरह से वो घूमती है। प्रियम वदा हला शकुंतले अत्रैव तावत मुहूर्तकम तिष्ठ। सखी शकुंतला, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त का मतलब थोड़ी देर के लिए, तिष्ठ ठहरो। ये तिष्ठ स्था धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो प्रियमवदा यहाँ कहती है कि सखी शकुंतला यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरिए। तो शकुंतला कहती है, किम निमित्तम, किस कारण से। तो प्रियमवदा कहती है, यावत त्वया उपगतया लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष के प्रतिभाति। यावत त्वया उपगत्या, जब तुम्हारे इसके पास में जाने से, लता सनाथ इव अयम केसर वृक्ष के, ये केसर का जो वृक्ष है वो लता सनाथ का मतलब है लता रूपी नायिका से युक्त हो गया है। यानी जैसे ही आप इस केसर के वृक्ष के पास में गई तो ऐसा लगता है कि ये जो केसर का वृक्ष है ये तो नायक है और आप इसकी लता रूपी नायिका हैं। तो इससे युक्त हो गई हो शकुंतला। अतः खलु प्रियमवदा असित्वम, शकुंतला कहती है कि इसीलिए, इसी कारण से निश्चित रूप से तुमको प्रियमवदा, प्रियमवदा का मतलब प्रिय बोलने वाली कहा जाता है। तो राजा कहता है फिर, प्रियम अपि तथ्यम आहा शकुंतलाम प्रियमवदा। राजा कहता है कि प्रियम अपि तथ्यम आहा शकुंतलाम प्रियमवदा। प्रियमवदा ने शकुंतला के प्रति जो बात कही है वो प्रियम अपि तथ्यम आहा, प्रिय के साथ में उसने वास्तविकता को यहाँ पर बतलाया है। यानी ये बात कहने में भी प्रिय है और ये हकीकत भी है। तो अस्या खलु, इस शकुंतला को देख करके अब राजा कहता है कि इसके, अब ये श्लोक है, अद्रे किसले रागे कोमल वेटपान कारिणौ बाहु कुसुम एव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। तो अन्वय के अनुसार देखिए, अधरे किसले राग, इसके जो होठ हैं शकुंतला के, यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो मैंने ये पिक जो लगाई है यहाँ पर, वो शकुंतला का पूरी तरह से यौवन जिस चित्र में व्याप्त है वो चित्र के माध्यम से यहाँ पर बतलाया है। तो अधरे, उसके जो होठ हैं वो किसले राग है। किसले का मतलब होता है नवीन कोपल। नवीन कोपल जिस तरह से लालिमा लिए होती है, उसी तरह से इसके अधरे रागे, इसके जो होठ हैं वो लालिमा युक्त हैं। और बाहु, इसकी जो भुजाएं हैं वो कोमल वेटपान कारिणौ, कोमल जो नाजुक, विटप का मतलब जो टहनी होती है, डाली होती है, उसका अनुकारिणौ, उसका अनुकरण करने वाली है। इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कोमल जो डाली है, टहनी है, उसका अनुकरण करने वाली हैं। जिस तरह से वो टहनी मांसल और पुष्ट होती है, उसी तरह से उस शकुंतला की भुजाएं मांसल और पुष्ट हैं। कुसुम एव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। कुसुम एव फूल की तरह, अंगेशु लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, इसके अंगों में लोभनीयम, लुभाने वाला
जो यौवन है वो सन्नद्धम का मतलब व्याप्त है, यानी फूल की तरह आकर्षित करने वाली जो जवानी है वो इसके अंग अंग में व्याप्त है, समाई हुई है। तो ये यहाँ पर शकुंतला को देख करके राजा उसका वर्णन करता है कि उसके होठ कैसे हैं, उसकी भुजाएं कैसी हैं और किस तरह से उसके अंतर्गत जवानी व्याप्त है। तो सबसे पहले दिया गया है आद्रे किसले रागे, उसके जो होठ हैं वो किसले की तरह नवीन कोमल की तरह लालिमा लिए हुए हैं और उसकी जो बाहु भुजाएं हैं वो कोमल विट्वानुकारण, कोमल डाली का अनुकरण करने वाली हैं और कुसुम इव फूल की तरह यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, जवानी उसके अंगों में व्याप्त है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत आर्या छंद है, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश है से आर्या। अब देखिए इसमें अलंकार की जब बात करेंगे तो इसमें ये शब्द आया है कुसुम एव, फूल की तरह, फूल के समान। देखिए जिस तरह से फूल को देखने वाला जो व्यक्ति है वो फूल उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि शकुंतला को जो भी देखता है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। तो फूल से यहाँ पर उसकी तुलना अथवा समानता की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। तो रागे, ये रंज धातु से घे प्रत्यय है रागे। लोभनियम, लोभ धातु से अनियर प्रत्यय है। यौवनम, युवन शब्द है और उससे अण प्रत्यय करने पर इसका दीर्घ हो जाएगा और यौवन बन जाएगा। सन्नद्धम, समुपसर्ग नह धातु और तय प्रत्यय है, इस तरह से सन्नद्धम शब्द बनेगा। तो ये इस तरह इसकी व्याख्या है। अब आगे देखिए, अनुसूया हला शकुंतले इयम स्वयंवर वधु सहकारस त्वया कृत नाम धेया वन ज्योत्सना नवमालिका। अनुसूया कहती है कि हला शकुंतले, सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु सहकारस, ये सहकार की, सहकार का मतलब आम की स्वयंवर वधु है नवमालिका, ये आम की स्वयंवर वधु नवमालिका है, जिसका कि त्वया कृत नाम धेया वन ज्योत्सना थी, जिसका कि तुमने वन ज्योत्सना ऐसा नाम उसको दिया था। शकुंतला फिर अनुसूया कहती है एनाम विस्मृतासी, क्या आप इसको भूल गई हो? तो शकुंतला कहती है तदा आत्मनम अपि विस्मरस्यामि, यदि ऐसा है तो फिर मैं अपने आप को ही भूल जाऊंगी। यानी ऐसा नहीं है कि मैं इसको भूल गई हूँ। लताम उपेत अवलोक्य, लता के पास में जाकर के और देख करके। हला रमणीय खलु काले एतस लता पादप मिथुनश व्यतिकर संवृत है। हला सखी रमणीय खलु एतत् काले, ये जो समय है ये सुंदर है कि लता पादप मिथुनश व्यतिकर संवृत है, लता और पौधे दोनों का व्यतिकर संवृत का मतलब इनका संबंध स्थापित हो गया। किस तरह से हुआ है देखिए यहाँ पर दोनों नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, जो वन ज्योत्सना नाम की जो नव मालिका है वो तो नव कुसुम यौवना, उसमें नवीन फूल खिले हैं और वो इस तरह से जवानी से परिपूर्ण है। और जो पादप है स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमे सहकार है, जो सहकार है आम है वो अपने स्निग्ध का मतलब चिकने, पल्लव तयो उपभोग क्षमे, चिकने पत्तों से उसका उपभोग करने में, क्षमे का मतलब सामर्थ्यवान है। तो इस तरह से वो आम भी जवानी से परिपूर्ण है।
देखिए वहाँ पर नवमाली का जो वन ज्योत्सना है उसमें नवीन पुष्प आ गए हैं, तो ये इस बात का द्योतक है कि वो जवानी से परिपूर्ण बेल हो गई है। और इधर जो सहकार है, आम का वृक्ष है, उसमें नवीन कोंपल आ गई हैं, तो उसके अंतर्गत भी जवानी व्याप्त है। तो दोनों का एक तरह से प्रौढ़ होना यहाँ पर बताया गया है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार से उसको देखती हुई ठहर जाती है। प्रियम वदा अनुसूये जानासि किम शकुंतला वनज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति थी। तो यहाँ पर प्रियंवदा कहती है कि अनुसुईया जानासि किम, क्या ये आप जानती हो कि शकुंतला वनज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति थी। शकुंतला ये वनज्योत्स्ना नाम की जो लता है, बेल है, उसको अतिमात्रम पश्यति थी, अधिक क्यों देख रही है, अत्यधिक रूप से क्यों देख रही है। तो यहाँ पर अनुसुईया कहती है न खलु विभाव्यामि, मुझे इस बात का मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, कथय बतलाइए। प्रियंवदा यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस तरह से वनज्योत्स्ना अपने अनुरूप, अपने अनुकूल पादपेन संगता, पौधे से युक्त हो गई है, अपि नाम अहम आत्मनो अनुरूपम वरम लभेति थी। अपि यहाँ देखिए प्रश्नात्मक रूप में है कि क्या अहम आत्मनो अनुरूपम वरम लभेति थी, क्या मैं भी अपने अनुरूप, अपने अनुकूल वर को प्राप्त करूँगी। तो शकुंतला ऐसे नूनम तो आत्मगतो मनोरथ है, ये निश्चित रूप से, नूनम का मतलब निश्चित रूप से, तव आत्मगतो मनोरथ है, ये तुम्हारा अपना मनोरथ होगा, अपनी मन की इच्छा होगी। इति कलशम आवर्जयति, इस तरह से वो घड़े को डालती है, यानी घड़े में जो पानी है उसको नीचे पौधों में सींचने के लिए डालती है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें आया है विस्मृश्यामि, विउपसर्ग है, स्मृ धातु है, लृट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उपेत उप उपसर्ग है, ईण धातु है और ल्यप प्रत्यय है, अवलोक औपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय है, रमणीय रम धातु से अनियर प्रत्यय है, संवृत सम उपसर्ग वृद्ध धातु तय प्रत्यय संवृत, यौवना युवन शब्द है और उससे अण प्रत्यय करने पर यह दीर्घ हो गया, यौवन बन गया, और इससे टाप प्रत्यय करने पर यौवना बना है। जानासी ज्ञा धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अतिमात्रम, ये मात्राम अनतिक्रम, ये इसका समास विग्रह होगा, तो इसमें अव्यय भाव समास होगा, अति अव्यय है। अनुरूपम, इसमें भी अव्यय भाव समास है, इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्य, अनुरूपम। संगता सम उपसर्ग गम धातु तय प्रत्यय और टाप प्रत्यय संगता। मनोरथ है, मन से रथ है, मन की इच्छा, षष्ठी तत्पुरुष होगा इसमें। अब देखिए आगे राजा अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, यह महर्षि कर्ण के असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, यानी महर्षि कर्ण का जो वर्ण था वो ब्राह्मण था, तो ये निश्चित रूप से असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, ये ब्राह्मण इतर स्त्री से संभवा स्यात् का मतलब उत्पन्न हुई होनी चाहिए, यानी महर्षि कर्ण ब्राह्मण हैं तो उनकी जो पत्नी है वो किसी अन्य वर्ण की होनी चाहिए, उसके माध्यम से ये उत्पन्न हुई है। अथवा कृतम संदेह, अथवा संदेह करने से कोई लाभ नहीं है, यानी संदेह नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए ये श्लोक है जिसमें राजा कहता है
कि संदेह क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मने सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ते। तो अन्वय के अनुसार इसका अर्थ लेंगे। देखिए, असंशयम बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के, छत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा, परिग्रह का मतलब पाणी ग्रहण संस्कार के ये योग्य है। बिना किसी संदेह के ये क्षत्रिय के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार के योग्य है, क्षत्रिय के द्वारा स्वीकार करने योग्य है। यत में आर्य मने अस्याम अभिलाषी, मेरा जो आर्य का मतलब श्रेष्ठ जो मन है वो अस्याम अभिलाषी, इसकी और इच्छा कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस पिक में इसको क्षत्रिय कन्या एक राजकुमारी के रूप में इसको दिखाया है। देखिए, इस चित्र को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये निश्चित रूप से एक ब्राह्मण कन्या नहीं है राजा के अनुसार। और शकुंतला को देख करके वो ये अंदाज़ा लगाता है कि ये ब्राह्मण स्त्री से पैदा नहीं हुई होनी चाहिए। इसको देख करके ऐसा लगता है कि महर्षि कर्ण की कोई ब्राह्मणेतर जो स्त्री है उससे ये पैदा हुई है। अस्याम में आर्य मने अस्याम अभिलाषी, मेरा जो श्रेष्ठ मन है ऐसी इच्छा करता है। सताम ही, अब लास्ट में देखिए यहाँ पर इसका समर्थन किया गया है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवर्ते। संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद जो वस्तुएं होती हैं उनके अंतर्गत सताम सज्जन पुरुषों के अंतःकरण प्रवर्ते, अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रमाणम भवंती, वो प्रमाण होती हैं। यानी जो वस्तुएं संदेहास्पद होती हैं वहाँ पर सज्जन पुरुषों के अंतःकरण की जो प्रवृत्ति होती है उसको उसके अंतर्गत प्रमाण माना जाता है। तो यहाँ पर जो राजा है वो अपने आप को सज्जन पुरुष की श्रेणी में यहाँ पर दिखलाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये महर्षि कर्ण की ब्राह्मणेतर स्त्री से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसकी तरफ मेरा मन इच्छा कर रहा है। अब लास्ट में उसका समर्थन करते हुए ये कहता है कि जो संदेहास्पद चीज़ें होती हैं, जिनमें संदेह होता है, उनमें सज्जन पुरुषों के अंतःकरण की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो ही उसमें प्रमाण माना जाता है, वो ही उसमें सच माना जाता है। अंतिम जो सत्य है वो माना जाता है। प्रमाण का मतलब, अब देखिए यहाँ पर इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि इसमें पूर्व में जो पंक्तियाँ आई हैं का नीचे की जो दो पंक्तियाँ हैं उस विशेष के माध्यम से यहाँ पर समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्यम व विशेषो व तदनयन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास धर्मेण तरेण वा, ये इसका लक्षण है। और इसमें पुनरुक्ति वदाभास अलंकार भी है, क्योंकि अस्याम में आर्य मने मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो इसके बारे में इस प्रकार की इच्छा करता है, तो इसमें पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है। इसके अलावा इसमें जब छंद की बात करते हैं तो इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जिस छंद के अंतर्गत 12 वर्ण होते हैं, जगण, तगण और जगण और रगण, इस क्रम में गण आते हैं, वो वंशस्थ छंद कहलाता है। तो इस तरह से इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होगा और वंशस्थ छंद होगा। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। असंशयम न संशयम इति असंशयम, तो इसके अंतर्गत न तत्पुरुष समास होगा। अभिलाषी, अभि उपसर्ग पूर्वक लस धातु से निनी प्रत्यय है।
प्रवृत्ति, अब ये प्रउपसर्गपूर्वक वृद्ध धातु से 3 प्रत्यय होगा प्रवृत्ति में। अब प्रमाणम, प्रमाण का मतलब कोई उसका जो खास लक्षण दिया जाता है उससे है। तो यहाँ पर देखिए जब तर्क की भाषा में हम बात करते हैं तो प्रमाण 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये 4 प्रकार का प्रमाण होता है। तो यहाँ पर सज्जन पुरुषों के अंतःकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो उसके अंतर्गत प्रमाण माना जाता है। जब कोई संदेहास्पद वस्तु होती है तो उसमें सच, अंतिम जो सच है वो क्या माना जाना चाहिए, जो सज्जन पुरुष अपने मन में जो बात सोचता है वो उसमें प्रमाण माना जाता है। धन्यवाद।